आज है 25 सितंबर दिन बुधवार। खबरों को बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने वालों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। 30,000 से 1 लाख तक मिलेंगे राशि। आधिकारिक वेबसाइट पर जाके करें आवेदन। बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए सभी जिले के अधिकारी। पीड़ितों को न्याय दिलाने पर दिया जाएगा ध्यान। जमाबंदी में रेक्टिफिकेशन या ट्रांजैक्शन का प्राप्त कर सकते हैं एसएमएस अलर्ट। एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर करें विजिट। एसएमएस अलर्ट पाने के लिए बताए गए स्टेप्स को करें फॉलो। त्योहारी सीजन से पहले प्रशासन ने की बड़ी बैठक। त्योहारों को लेकर जारी हुए गाइडलाइन। धार्मिक जुलूस निकालने से पहले अनुमति होगी जरूरी। जमाबंदी की अनिवार्यता पर टल गई सुनवाई। अब 15 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। लिस्टिंग पर नहीं चढ़ने के कारण टला मामला। राहुल द्रविड़ या गौतम गंभीर कौन है बेहतर हेड कोच? आर अश्विन ने दिया चौंकाने वाला जवाब। संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी सीसीआरटी ने ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ccrtindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास किया हो या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, फिल्म एडिटिंग में डिग्री या मास्टर्स आदि प्राप्त किया हो। भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच मंगलवार को डीजीपी आलोक राज ने पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की। 3 घंटे की इस बैठक में सभी जिलों के एसपी और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। डीजीपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करें और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने पहले ही गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया था। उन्होंने लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और अपराध अनुसंधान में तेजी लाने के निर्देश दिए। मालूम हो कि विपक्षी दल भी अपराधों की बढ़ती संख्या को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। आज महाराजा सर लक्ष्मीश्वर सिंह का जन्मदिन है। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1858 में हुआ था। ये दरभंगा के महाराजा और प्रमुख जमींदारों में से एक थे। इन्होंने अपने समय में कई शिक्षण संस्थानों के लिए सब्सिडी दी थी। ये लोगों के बीच अपने परोपकारी कार्य के लिए भी जाने जाते थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से लक्ष्मीश्वर सिंह एक रहे हैं। पटना में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़वरे ने पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले के डीएम और एसपी के साथ बैठक की। यह बैठक प्रदेश में त्योहारी सीजन, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ को लेकर थी। बैठक के दौरान आयुक्त ने कहा कि पर्व त्योहारों को लेकर सतर्क रहें, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के साथ असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी नजर रखें। पंडाल का निर्माण और प्रतिमा विसर्जन के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन जरूरी है। उन्होंने आदेश दिया कि संबंधित अधिकारी बिहार नियमावली 2021 के प्रावधानों का अनुपालन करवाएं, जिसके तहत मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 20 फीट और ऊपरी संरचना की ऊंचाई 40 फीट तक ही सीमित हो और रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी त्योहार का जुलूस या रावण दहन आदि बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं होगा। अब कई प्रतियोगी परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को बिहार सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। ये प्रोत्साहन राशि यूपीएससी, बीपीएससी, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी और एसएससी जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पीटी पास अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग प्रोत्साहन राशि मिलेंगे, जो 1 लाख रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक के हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी बिहार का निवासी हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो, पहले से कोई सरकारी नौकरी आदि नहीं कर रहा हो। अभ्यर्थी को परीक्षा के परिणाम आने के 45 दिन के अंदर ही bceBC online.ih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जमाबंदी में रेक्टिफिकेशन या ट्रांजैक्शन का एसएमएस अलर्ट पाने के लिए जमाबंदी पर एसएमएस अलर्ट सेवा चुन सकते हैं। इसके लिए आपको biharbhumi.bihar.gov.in पर जाना होगा। फिर यहाँ खुद को रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें और एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करें पर क्लिक करें। आगे अपने जिला, अंचल चुनकर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। फिर जमाबंदी का हल्का, मौजा, भाग संख्या, पृष्ठ संख्या भरकर सर्च बटन पर क्लिक करें। यहाँ जमाबंदी की सूची दिखेगी। फिर जिस जमाबंदी पर एसएमएस अलर्ट चाहिए वहां पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही जमाबंदी की पूरी विवरणी दिखाई देगी। अब आगे किसी संबंधित प्लॉट पर एसएमएस अलर्ट सेवा चाहते हैं, उस प्लॉट के सामने टिक पर क्लिक करें, चेक ऑल करें, प्रोसीड पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उसे डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया से आपकी एसएमएस सेवा अलर्ट हो जाएगी। बिजली कंपनी द्वारा निकाली गई
2610 पदों पर भर्ती की संख्या को बढ़ाकर 4016 कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए एक बार फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 4016 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में होगी। इच्छुक उम्मीदवार www.bspHCL.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कई तकनीकी पदों पर नियुक्ति की जानी है। आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जाएंगे। आवेदन शुल्क के रूप में जनरल, ओबीसी और बीसी वर्ग से 1500 रुपए और SC ST, दिव्यांग और सभी महिलाओं से 375 रुपए लिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर जमीन की अनिवार्यता वाले नियम पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। दरअसल राज्य सरकार ने बढ़ते जमीन विवादों के मद्देनजर सभी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री के लिए विक्रेता के नाम से संबंधित जमाबंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। पटना हाईकोर्ट ने इस नियम को सही ठहराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई 2024 को उस पर स्टे लगा दिया, जिससे पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई। इस मामले पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई लिस्टिंग पर नहीं चढ़ने के कारण टल गया और अगली तारीख दे दी गई। बिहार के पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर के निर्माण में गुजरात की त्रिवेदी कॉर्प ने रुचि दिखाई है। इस कंपनी ने इंग्लैंड, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में मंदिर का निर्माण और उसका डिजाइन किया है। हाल ही में इस कंपनी के CMD किरण भाई त्रिवेदी ने निर्माण स्थल का दौरा किया और मंदिर की साज सज्जा के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत की। मंदिर के दीवारों पर चुनार के पत्थरों से रामायण के प्रसंग उकेरे जाएंगे, जो जलवायु के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। निर्माण समिति के अध्यक्ष जस्टिस PK सिन्हा के अनुसार ये मंदिर देश का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा, जो भव्य और आकर्षक होगा। निर्माण तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि ये 2027 तक रामनवमी तक तैयार हो जाएगा। ये मंदिर धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में भी पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 अक्टूबर 2024 को अपने मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक शाम 4 बजे मुख्य सचिवालय में आयोजित होगी। पिछली कैबिनेट बैठक 10 सितंबर को हुई थी। इस बैठक में शिक्षकों के स्थानांतरण नीति पर चर्चा होने की संभावना है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक ये नीति तय की जाएगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति पर काम पूरा कर लिया है और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है और नीतीश कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस नीति की अधिसूचना जारी की जाएगी। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हवाई यात्रा करना बड़ा रोचक होता है, खासकर जब ये पहली बार हो, लेकिन इस दौरान थोड़ी घबराहट भी स्वाभाविक है। हवाई यात्रा के 2 प्रकार होते हैं, पहला डोमेस्टिक और दूसरा इंटरनेशनल। डोमेस्टिक फ्लाइट में पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, जबकि इंटरनेशनल के लिए पासपोर्ट जरूरी होता है। यात्रा की योजना बनाते समय पहले अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करें और समय से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं। पहचान पत्र और टिकट साथ लाना ना भूलें। सुरक्षा जांच के दौरान नुकीली वस्तुएं ना ले जाएं। सामान के वजन की सीमा पर ध्यान दें। आमतौर पर इकोनॉमी क्लास में 15 किलो चेक इन बैग और 7 किलो हैंडबैग की अनुमति होती है। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों के विकास और प्रगति के लिए 28 सितंबर को शिक्षा चौपाल आयोजित की जाएगी। इस चौपाल में अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी होगी। अभिभावक अपने बच्चों द्वारा परियोजना आधारित कार्य जैसे वाटर साइकिल मॉडल और प्रकाश संश्लेषण के मॉडल को देख सकेंगे। ये आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT के निर्देश पर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के तहत किया जा रहा है। शिक्षा चौपाल के दौरान अभिभावक शिक्षकों से बच्चों के लिए आवश्यक सुझाव प्राप्त करेंगे, जबकि शिक्षकों को ये बताएंगे कि घर पर बच्चों की शिक्षा के लिए उनका क्या दायित्व है। इसके अलावा बच्चों की प्रगति में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा होगी और ग्रामीणों को और भी इस चौपाल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बिहार में खेतों में फसलें नष्ट करने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों का उपाय किया जाएगा। नीतीश सरकार ने इस निर्णय के तहत विभिन्न जिलों में अभियान चलाने का निर्णय लिया है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जल्द ही जिला पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक होगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी और कृषि पदाधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर के किसान इन जानवरों से प्रभावित हैं। पिछले महीने हुई बैठक में यह भी तय हुआ था कि कृषि विभाग इन जानवरों को मारने का खर्च उठाएगा। मालूम हो कि बिहार के 34 जिलों में नीलगाय और 30 जिलों में जंगली सुअर फसलें नष्ट कर रहे हैं।
नागालैंड में बिहार से संबंध रखने वाले मनोज वाजपेयी की द फैमिली मैन 3 की शूटिंग चल रही है। इस दौरान नागालैंड सरकार ने मनोज वाजपेयी को सम्मानित किया। दरअसल मनोज वाजपेयी के साथ नागालैंड की मंत्री टेमजेन इमना ने एक तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर के पोस्ट में मनोज वाजपेयी ने भी अपना आभार व्यक्त किया। इन्होंने लिखा, सर कोहिमा में आपका प्रवास बहुत शानदार रहा। पूरी TFM टीम को आप सभी से बहुत प्यार मिल रहा है। ये कुछ ऐसा है जिसे हम हमेशा संजोकर रखेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने नाव दुर्घटना से बचने के उपाय IPRD के जरिए साझा किए हैं। इसके तहत नौकाओं पर भार आरेख निबंधन संख्या और यात्रियों की संख्या हमेशा इंगित कराएं। अगर नाव की भार आरेख पट्टी पानी में डूबा है तो नाव से तुरंत उतर जाएं। इसके अलावा कभी भी ओवरलोडेड नाव में ना बैठें। जानवर ढोने वाले नाव में सवारी ना करें, यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं वाहन वाले नाव पर सवारी करना भी गैर कानूनी है।